घूमता है, भीड़ लगी है, टेंट लगा है, कैमरा और घूमता है, हर तरफ बैठे हुए लोग हैं। यहाँ कोई जश्न की तैयारी नहीं, ये मातम का गांव है। क्या आप भरोसा करेंगे, भारत के दक्षिण में एक गांव में बेटी के रोने के पीछे वजह चीन के कुछ लोग और चीन के ऐप है, लेकिन क्यों और कैसे? अब दूसरी तस्वीर देखिए, पिता अपनी बहू को संभाल रहे हैं, बेटे ने जान दे दी, पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे, देश में एक परिवार के महीने के मोबाइल फोन, इंटरनेट बिल जितना कर्ज लेने पर कुछ नागरिकों को जान देनी पड़ रही है, जिसके लिए कर्ज के बोझ में मृत्यु जाल फैलाने वाले जिम्मेदार चीन के ऐप हैं। कल जो फॉरेन नेशनल हमने अरेस्ट किए हैं वो चाइनीज हैं। चीनी ऐप से कर्ज का मृत्यु जाल कुछ ऐसा है जो चंद मिनट में लोन देंगे, 1500-2000 का छोटा कर्ज बांटेंगे, कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगेंगे, छोटी समय सीमा का कर्ज तुरंत खाते में डालेंगे, समय पर नहीं भरा तो कई गुना पेनल्टी लगाएंगे, कर्ज भरने के लिए दूसरे ऐप से आप लोन लेंगे, किस्त नहीं दी तो लोन लेने वाले की फोटो सार्वजनिक हो जाएगी, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर निकाल कर आपको बदनाम करने लगेंगे। परेशान होकर कर्ज लेने वाला जान दे रहा है। बिहार से लेकर बंगाल तक, मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक अब तक इन चाइनीज ऐप के कारण करीब 15 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इस सिलसिले को तुरंत रोकने के लिए दस्तक देना जरूरी है ताकि जांच एजेंसियां हो जाएं सतर्क और आप हो जाएं जागरूक और जिम्मेदार। क्योंकि जिस परिवार को अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर रोते हुए देख रहे हैं, ये 36 साल के मोहन के परिजन हैं। कौन मोहन? जिन्होंने दावा है सिर्फ 10,000 रुपए का कर्ज अचानक कुछ जरूरत पड़ने पर एक इंस्टेंट लोन ऐप यानी तुरंत कर्ज देने वाले एक चीनी ऐप के जरिए लिया, लेकिन फिर उस कर्ज को चुकाने के नाम पर चीनी कंपनी के मृत्युजाल में उलझकर फांसी लगाने को मजबूर हो गए। अब तक की तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक कैश मामा, लोन जोन, धनाधन लोन, कैश अप, कैश बस, मेरा लोन ऐसे 50 से ज्यादा चाइनीज ऐप कर्ज के नाम पर बहुत बड़ी मुसीबत बांट रहे हैं। ऐसे ही एक चाइनीज ऐप से मोहन ने भी कर्ज लिया। ऐप स्टोर से डाउनलोड होने वाले ज्यादातर चाइनीज ऐप चंद मिनट की प्रक्रिया के बाद तुरंत 1500 से 50,000 तक का लोन देते हैं। कर्ज भरने की मियाद 7 दिन से कुछ महीनों के भीतर तक की होती है, लेकिन ये ऐप एक दिन के हिसाब से कई गुना ब्याज वसूल कर किसी की जरूरत का फायदा गैर कानूनी तरीके से उठा रहे हैं। ऐसे मोबाइल ऐप एक दिन किश्त न चुकाने पर 3,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा रहे हैं। जैसे मोहन तय वक्त पर किस्त नहीं भर पाए तो सोचिए उनके साथ क्या कुछ किया गया कि उन्हें जान देनी पड़ी। ये सच अब आप हैदराबाद पुलिस की एसीपी शिखा गोयल से जानिए। जब आप रीपेमेंट आपका शेड्यूल शुरू होता है और अगर आप वो रीपेमेंट नहीं करते हैं तो कॉल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। जैसे हम लोगों ने 2 कॉल सेंटर हैदराबाद में, 2 गुरुग्राम हरियाणा में और 2 बैंगलोर में इन कंपनीज के हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए और उन पे रेड किया, और जिसमें करीब 2000 एम्प्लॉई काम करते हैं। तो ये फिर कॉल सेंटर के जो टेलीकॉलर्स हैं फिर ये लोन जिसने लिया है उसको फोन करना शुरू करते हैं फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, और अगर आपका रीपेमेंट में आप डिफॉल्ट करते हैं तब ये आपको काफी परेशान करते हैं, काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आपको डिफेम करते हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और परेशानी ये जिसने लोन लिया उसको दी जाती है। आप सोचेंगे कि अगर तेलंगाना में इस बेटी को चाइनीज ऐप से 5 मिनट में कर्ज मिल जाने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ी तो ऐसे कैसे बदनाम करने की धमकी दी गई होगी। ये बात समझने से पहले जान लीजिए, हैदराबाद पुलिस की अब तक की छानबीन के मुताबिक चाइनीज ऐप से इंस्टेंट लोन लेने वाला ये गोरख धंधा 21,000 करोड़ रुपए के पार पाया जा चुका है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का ट्रांजैक्शन मिल चुका है। यानी डर है कुछ और लोगों को कर्ज की किश्त न भर पाने पर बदनाम करने की धमकी देकर ये डिजिटल कातिल लालची साहूकार जिंदगी और मौत के बीच झूलने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक।